हेलो फ्रेंड, द लाइट ऑफ लैम्प में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे असम बॉयलर बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो सभी भाइयों के लिए अभी एक गुड न्यूज़ आ गया है। असम बॉयलर बोर्ड एग्जामिनेशन का फिर से नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो भी भाई लोग सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वेट कर रहे थे असम बॉयलर बोर्ड का बैठने का, तो उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लिए, और जिन भाइयों ने नहीं किए हैं सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप के जो नोटिफिकेशन हैं एंड बॉयलर के रिलेटेड कोई भी नॉलेजेबल कंटेंट है तो आप लोगों के पास में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट के एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि आप एज ए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर काम किए हो किसी भी कंपनी में जहाँ पे बॉयलर की हीटिंग सरफेस एरिया जो होगा वो 50 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं एज ए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर और वहाँ का हीटिंग सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर से कम है तो आप फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो भी भाई काम कर रहे हैं सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के पोस्ट पे, तो वो ध्यान रखें कि 50 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा हो उस बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया। उसके बाद अगर आप एज ए असिस्टेंट फायरमैन भी काम किए हैं या फायरमैन के तौर पे भी काम किए हैं एज ए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर किसके अंडर में, फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर के अंदर में, तो भी ये आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे बड़े बॉयलर होते हैं वहाँ पे फायरमैन नहीं होता है, वहाँ पे फायरमैन के जगह पे सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर को ही रखा जाता है एज ए फायरमैन, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर वहाँ का इंचार्ज होता है। और जहाँ पे छोटे बॉयलर्स होते हैं वहाँ पे सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर इंचार्ज होता है और फायरमैन नॉर्मल किसी भी हेल्पर को हम लोग रखते हैं एज ए फायरमैन। ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्लास के लिए। फर्स्ट क्लास के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा वो लगेगा 500, और ये फ़ी आप बाई ड्राफ्ट, बाई चेक, बाई कैश भी आप एप्लीकेशन के थ्रू भेज सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं ई ग्रास पोर्टल से। तो जो ऑनलाइन पे करना चाहते हैं उन भाइयों के लिए बता दूं कि ये www.assam government ई ग्रास .gov.in पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, और वहाँ से एक रिसिप्ट जनरेट होगा। उस रिसिप्ट का जीरोक्स कॉपी निकाल के या प्रिंट निकाल के आप एप्लीकेशन के द्वारा एप्लीकेशन के साथ भेज सकते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट क्लास के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड क्लास के लिए। सेकेंड क्लास के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 10th पास, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। उसके ऊपर आप बीए, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रखे हैं तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका 10th पास होना ही चाहिए। और आपकी जो एज है, एज होनी चाहिए 18 से ऊपर। और एक चीज़ मैंने ऊपर में फर्स्ट क्लास के लिए मिस कर दिया, वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास के लिए जो मिनिमम एज है वो 20 साल होना चाहिए, और सेकेंड क्लास के लिए मिनिमम एज 18 साल है। ठीक है। तो जो भी भाई फॉर्म भरते हैं तो ये ध्यान रखें कि उनकी एज फॉर्म भरने के टाइम में 18 साल से ज़्यादा हो सेकेंड क्लास के लिए, और फर्स्ट क्लास के लिए 20 ईयर से ज़्यादा हो। उसके बाद सेकेंड क्लास के लिए चाहिए मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, और किसी भी बॉयलर पे आप 2 साल तक मिनिमम एज ए फायरमैन, ऑपरेटर और पंप मैन के थ्रू या वाटरमैन के पोस्ट पे आप काम किए हो, तो तब जाके उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप फिटर है तो फिटर के तौर पे आप 3 साल बॉयलर के ऊपर बॉयलर मेंटेनेंस में या बॉयलर रिपेयरिंग के तौर पे या बॉयलर इरेक्शन के तौर पे कम से कम 3 साल आप काम किए होंगे,
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 3 साल में कम से कम 1 साल आप एज ए असिस्टेंट फायरमैन आपने काम किया होना चाहिए। 3 साल में 2 साल फीटर के तौर पर और 1 साल असिस्टेंट फायरमैन के तौर पे काम किया होना चाहिए। तो अब इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के लिए। एग्जामिनेशन जो फ़ी लगेगा सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर के लिए वो 300 लगेगा। वो भी आप सेम ई ग्रास के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसकी प्रिंट आप भेज सकते हैं एप्लीकेशन के द्वारा, या ड्राफ्ट चेक और कैश, वो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा साथ में कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं। उसके बाद आपको जनरल गाइडलाइन बता दूं, ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 7 फरवरी 2025। मतलब आप 7 फरवरी 2025 से पहले आपकी फॉर्म भर के बाय कुरियर अपना बॉयलर ऑफिस असम में पहुंच जाना चाहिए, जो कि वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ इस पे आप फॉर्म भर के आप अपना भेज सकते हैं। इस एड्रेस पे आप 7 तारीख से पहले फॉर्म भर के आप कुरियर कर सकते हैं, ये जो एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद कुछ 2-3 चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है मेन वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में भी कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने फॉर्म के साथ ही भेजना है। जिन भाइयों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं पता है उसके बारे में बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरते हैं और जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, तो उस स्टेट के जो बॉयलर इंस्पेक्टर है वहाँ से आपको एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी लेना पड़ता है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे और वहाँ के जो बॉयलर ऑफिस है वहाँ पे जाके वहाँ मोहर और स्टैम्प और उनका साइन लेंगे। सपोज आपकी जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो हरियाणा से है, तो हरियाणा के जो बॉयलर बोर्ड ऑफिस है चंडीगढ़ या फरीदाबाद, कहीं भी दोनों जगह भी बैठते हैं बॉयलर इंस्पेक्टर, आप वहाँ से जाके सिग्नेचर और स्टैम्प ले के आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर उसके साथ एनओसी सर्टिफिकेट पर लगाना पड़ेगा। और एनओसी सर्टिफिकेट कैसा होता है वो आपको आने वाले फॉर्म में मैं बताता हूँ कौन से फॉर्म पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, जो कि फिल करके आपको आपके जहाँ पे काम कर रहे हो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कंपनी में, वहाँ के पहले उस जो एचओडी होंगे उससे साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप बॉयलर इंस्पेक्टर से या डायरेक्टर से आप साइन करवाएंगे। उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट पे, आप बाय हैंड आप सर्टिफिकेट जब सबमिट नहीं कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट बाय कुरियर के द्वारा ही भेजना पड़ेगा। कोई भी भाई अपना सोचते हैं कि मैं सर्टिफिकेट बाय हैंड जाके सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड जाके सबमिट कर देता हूं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि वहाँ पे बाय हैंड कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कुरियर के द्वारा ही भेजना पड़ेगा। अभी आ जाते हैं फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का जो फॉर्म है, उसका फॉर्म का पार्ट ए है। पार्ट ए में आपका पूरा नाम, फादर का नाम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन, ये सारे, हाइट, वेट, ये सारे डालना पड़ेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और वेदर अपीयर इन एनी प्रीवियस एग्जाम। आप इससे पहले कोई एग्जाम में बैठे हैं, कोई भी बॉयलर बोर्ड का एग्जाम में, तो यहाँ पे बैठे हैं तो येस करना है, नहीं बैठे तो यहाँ पे नो कर देना है। इफ़ येस है तो यहाँ पे आप प्लेस और डेट डालना पड़ेगा। उसका चालान नंबर और जीआरएन नंबर, चालान नंबर जो आप चालान बनाएंगे या आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, डेट और अमाउंट ये दोनों डालना पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, आप कौन कौन सा सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, क्लास ऑफ सर्टिफिकेट क्या चीज़ का सर्टिफिकेट है, सपोज जैसे कि आप फर्स्ट क्लास के लिए डाल रहे हैं
तो सीरियल नंबर 1 उसका सर्टिफिकेट का नंबर भी डाल सकते हैं या सीरियल नंबर डाल सकते हैं। वो डाल के यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद क्लास ऑफ सर्टिफिकेट सेकंड क्लास का है, 10th का है या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वैसे बाई सीरियलीज आप वहाँ पे नाम लिखेंगे, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, इफ़ एनी सस्पेंडेड, अगर कभी सस्पेंड हुआ है तो वो डालेंगे, कभी कैंसिल हुआ तो वो डालेंगे, नहीं हुआ है तो कुछ नहीं डालेंगे। अगर डेट ऑफ सस्पेंशन कैंसिलेशन है और कैंसिल हुआ है, सपोज कैसे कभी क्या होता है कि सेकेंड क्लास बॉयलर का सर्टिफिकेट सस्पेंड भी हो जाता है तो भी आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे डालना पड़ेगा कि सस्पेंड क्यों हुआ था, कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दिया हुआ है। अब सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट है सब डालना है। अगर कोई अभी सस्पेंशन नहीं हुआ है, कैंसिलेशन नहीं हुआ है तो 5, 6, 7 इस पर कुछ नहीं डालना है, ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। अब आ जाते हैं लिस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ये टेस्टिमोनियल होता क्या है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब सपोज कि 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, फर्स्ट क्लास के लिए भी और सेकेंड क्लास के लिए। अगर फर्स्ट क्लास का है तो आपको एज ए सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। अगर आप सेकेंड क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो एज ए फायरमैन आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन इसमें एक आंसर नहीं है कि 2 साल का एक्सपीरियंस एक ही ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। आप डिफरेंट भी कंपनी में भी आपने काम किया हो और उस पर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया हो, और सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, सपोज आप किसी कंपनी में 6 महीने के लिए काम किए, किसी कंपनी में अपने 1.5 साल के लिए काम किए। ठीक है, तो 6 महीने और 1.5 साल मिला के 2 साल हो गया, तो आपका ये 2 साल कंसिडर किया जाएगा और फॉर्म में आप भर सकते हैं। आप किसी कंपनी में 1 साल के लिए काम किए, दूसरी कंपनी में भी 1 साल के लिए काम किए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं कि आप 3 कंपनी में भी काम किए होंगे और सभी का एक्सपीरियंस मिलाने के बाद आपका 2 साल पूरा जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसीलिए ये टेस्टिमोनियल ये है। सपोज आप किसी भी एक कंपनी में काम किए हैं तो सिर्फ एक कंपनी का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर 1 डालना है। डेट ऑफ टेस्टिमोनियल आपका उसका जो डेट है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे वो डालना है। नेम ऑफ पर्सन साइनिंग द टेस्टिमोनियल, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जिसने साइन किया है वो डालना है। एड्रेस और डेजिग्नेशन उसका और फैक्ट्री का एड्रेस ये डालना है। नंबर, टाइप ऑफ हीटिंग सरफेस एरिया, बॉयलर वर्क ऑन, बॉयलर का नंबर और उसका हीटिंग सरफेस एरिया डालना है। कैपेसिटी एम्प्लॉयड, उसकी कैपेसिटी क्या है, सपोज 3 TPH का बॉयलर, 8 TPH का बॉयलर, वो डालना है। सर्विस एप्लीकेशन, कब आपने ज्वाइन किया और कब आपने वहाँ पे छोड़ा वो डालना है। उसके हिसाब से कितने साल, कितने महीना, कितना दिन होता है वो डालना है। ये आपको ये फॉर्म नॉट फिल बाई द एप्लीकेशन, ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, ये जो वेरीफाई करेगा वो भरेगा और यहाँ पे वो रिमार्क देगा। तो ये जो पार्ट है ना 12-13 वो आपको फिल नहीं करना है। दूसरा, सपोज आपने पहला सर्टिफिकेट लगाया जिसमें आपने 1 साल 3 महीना काम किया। सपोज 1 साल 3 महीना काम किया, आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ टर्मिनेशन आपने डाल दिया, उसके हिसाब से 1 साल 3 महीना 20 दिन यहाँ पे बनता है। तो दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा आपने जहाँ पे काम किया हो। तो सपोज दूसरा सर्टिफिकेट में यह है कि आपने 2 साल काम किया है, चाहे 1 साल इसमें भी काम किया है, तो 1 साल का डिटेल्स, उसका सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरा जाएगा और उसका कब आपने उस कंपनी में ज्वाइन किया, कब आप उस कंपनी में छोड़े, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। तो आपको दोनों सर्टिफिकेट के यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। तो टेस्टिमोनियल में हमें इतना ही डालना है और कुछ नहीं डालना है। उसके बाद इसका टाइम सर्व्ड फॉर व्हिच सर्टिफिकेट आर प्रोड्यूस्ड, टाइम सर्व्ड व्हिच नंबर सर्टिफिकेट आर प्रोड्यूस्ड। तो जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से किस में कितना काम किए वो यहाँ पे डाल देना है, कौन सा कंपनी में कितना दिन काम किया है, और यहाँ पे सिग्नेचर लग जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में क्या करना है, आपको ये सारा चीज़ डिटेल्स भरने के बाद इसमें किसी के सामने साइन इन द पर्सन ऑफ रेजिडेंस, आप किसी भी कंपनी से ही के सामने डिक्लेरेशन देंगे। इट्स मीन कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में, तो उस कंपनी का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के सामने आप ये डिटेल्स भर के साइन करके और उनसे साइन लेना पड़ेगा। किसी भी गैजेटेड ऑफिसर और कैंडिडेट्स ऑफ एम्प्लॉयर,
मतलब किसी गैजेटेड ऑफिसर के सामने फॉर्म भरना है, उनसे सिग्नेचर लेना है। ये वाला जो पार्ट है जो अभी शो कर रहा है इसमें डिक्लेरेशन में, तो आप अपने कंपनी के किसी भी कैंडिडेट से साइन करा सकते हैं या किसी गैजेटेड ऑफिसर्स के सामने साइन करा सकते हैं, ठीक है। और इसके इस डिक्लेरेशन पे और आप ये सबमिट कर सकते हैं। इसका दो पार्ट 5 है, ये आपके द्वारा नहीं भरा जाना है। ये कि अपना बॉयलर एग्जामिनेशन का जो हेड है, एग्जामिनर है, उसके द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें कोई भी फिलिंग आपकी नहीं होगी। अब आ जाते हैं एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 जो कि आप स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे दिखाया था, एनेक्सर 1 के बारे में बताया गया है। चलो आ जाते हैं एनेक्सर 1 पे। एनेक्सर 1 में क्या करना है, ये सर्विस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ये जो है ये सारे डिटेल्स आपके इसी फॉर्मेट में आपके कंपनी के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। भर के और देना पड़ेगा। हाँ, एनेक्सर 1 के बारे में मैं बता रहा था। एनेक्सर 1 यहाँ पे आप देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है एनओसी के जगह पे। यहाँ देखिए लिखा है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन एनेक्सर 2 फ्रॉम द एचओडी। जो एनेक्सर 1 का जो सेकेंड पार्ट है, ये एनेक्सर 2 ये एनओसी के लिए भरा जाएगा। ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट फिल करके और इसी पार्ट पे आपको साइन कराना पड़ेगा बॉयलर इंस्पेक्टर से। और एनेक्सर 1 में जो भरना है वो एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम करेगा। इसका मतलब कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का एचओडी चाहे हेड डिपार्टमेंट जो भी होगा, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करेगा उसको इसी फॉर्मेट में इशू करना है, जिसमें बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बॉयलर रजिस्ट्रेशन, वर्किंग प्रेशर और हीटिंग सरफेस एरिया और टाइप ऑफ बॉयलर, किस टाइप का बॉयलर है, वो डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा गुड ऑफ अपीयर इन द फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। वहाँ पे कंपनी का जो भी एम्प्लॉय होगा उसका सिग्नेचर और ये उसका सील्ड लगेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और प्लेस और डेट ये डालना पड़ेगा। और उसके बाद ये फॉर्म आता है। इस फॉर्म को भरने के बाद आप बॉयलर इंस्पेक्टर से, जिस भी स्टेट में काम कर रहे हो उस स्टेट के बॉयलर इंस्पेक्टर से जाके आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ऊपर जो डिटेल्स दिया है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, उसके बेसिस पे वेरीफाई करके आपको सिग्नेचर करके आपको दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये सिलेबस है। सिलेबस पे फोकस नहीं करते हैं हम लोग, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर बात करते हैं। ये जो है फर्स्ट क्लास के लिए है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला है आपका सेकेंड क्लास बॉयलर एग्जामिनेशन अटेंडेंट का सर्टिफिकेट। दूसरा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कंपनी के फैक्ट्री के लेटर हेड पे होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है 2 कॉपी ऑफ रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और बैक साइन होना चाहिए। तीसरा है एनओसी होना चाहिए ओरिजिनल फॉर और अप्लीकेशंट। तीसरा है 500 रुपये का आपका फ़ी होना चाहिए, ट्रेजरी चालान या ऑनलाइन का जो पैसा भरेंगे उसका चालान। इसके बाद छठा है 1 सेल्फ एड्रेस इनवेलप विद द पोस्टेज स्टाम्प RS 5 रुपया ड्यूली फिक्स्ड। आप 5 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा के जिससे कुरियर करेंगे उस इनवेलप पर भेजेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने हाईलाइट किया ये है फर्स्ट क्लास के लिए। सेकेंड क्लास पे हम लोग आ जाते हैं। सेकेंड क्लास के लिए पहला है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपका खुद का साइन किया हुआ 10th का सर्टिफिकेट। दूसरा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल ऑन द लेटर हेड ऑफ कंसर्न फैक्ट्री। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेटर हेड पे देना पड़ेगा। उसका सेकेंड पार्ट है आपका 2 कॉपी ऑफ रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज, साइन किया हुआ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए एंड उसके बैक साइड में भी साइन होना चाहिए।
उसके बाद है नो एनओसी, ये भी ओरिजिनल लगेगा एनओसी, जो कि आप बॉयलर इंस्पेक्टर से लेंगे जिस भी स्टेट में काम कर रहा है। उसके बाद 300 रुपये का आप फ़ी चाहिए, ट्रेजी चालान और कॉपी, और एक 1 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप, आपका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, और 5 रुपये का चालान होना चाहिए। ये सारे डाल के आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल जानकारी आप लोग के लिए बनाया है। उसके बाद भी अगर कुछ इशू आता है, फॉर्म भरने में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं और पुराने भी हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेट होकर ऐसा कंटेंट बनाते रहूं। और इस चैनल से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं। मैं चैनल इसलिए बनाया हूँ ताकि सारे भाइयों जो 10th पास करके फिर भी इधर उधर हेल्पर का जॉब कर रहे हैं वो ना करे। बॉयलर ऑपरेटर में बहुत स्कोप है, जो कि परमानेंट आपका इजीली अच्छे जॉब कर सकते हैं, वाइट कलर जॉब है और अच्छे पैसे में काम कर सकते हैं। उनके लिए मैंने बनाया है। थैंक यू, धन्यवाद।